रात के 3 बजे थे। गांव के बाहरी किनारे पर स्थित पुराना हवेली नुमा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। इस घर में नवीन अपने दोस्त अर्जुन के साथ ठहरा था। दोनों को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन गांव वालों ने इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं। यहां मत ठहरो, बूढ़े चौकीदार ने चेतावनी दी थी। यहां रहोगे तो छाया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नवीन और अर्जुन ने हंसकर उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। मगर रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हवेली के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा अचानक से तेज चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और कमरे के कोने में परछाइयां डोलने लगीं। अर्जुन ने कहा, यह पुरानी हवेलियों की सामान्य बात है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी कमरे में रखी एक पुरानी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। नवीन की सांसें थम गईं। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक लंबी परछाई उभर आई। वो किसी इंसान की तरह दिख रही थी, मगर उसमें कोई शक्ल नहीं थी, बस काली धुंध थी। परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और दोनों की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। नवीन ने दीवार पर लटकी भगवान की तस्वीर की ओर देखा और प्रार्थना करने लगा। तभी परछाई की गति धीमी पड़ने लगी। भागो! अर्जुन चिल्लाया। नवीन ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसने पास रखी मोमबत्ती जलाई और देखा कि रोशनी पड़ते ही परछाई थोड़ा पीछे हट गई। शायद ये अंधेरे में ही ताकतवर होती है, नवीन चिल्लाया। दोनों ने झटपट मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और परछाई को दूर करने की कोशिश की। परछाई चीखने लगी। एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अगले ही पल परछाई गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। नवीन और अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए हवेली से बाहर भागने में ही भलाई समझी। गांव के चौकीदार ने अगली सुबह उन्हें देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम बच गए, मगर सब इतने भाग्यशाली नहीं होते। वह छाया जिसे पकड़ लेती है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। नवीन और अर्जुन ने उस दिन कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसी जगह जाने की गलती नहीं करेंगे। हवेली फिर से सुनसान हो गई, लेकिन अब भी रात में वहां से अजीब चीखों की आवाजें आती थीं और कुछ कहते थे कि परछाई अब भी किसी की तलाश में थी।